अभी मैं सुल्तानपुर में हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब लोकसभा का चुनाव था और एक बड़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी इस दुकान पर आए थे। सोचिए, एक छोटा सा यह दुकान है, इनका नाम है रामचैत मोची। यह सुल्तानपुर में है। इनसे आइए बातचीत करते हैं राहुल गांधी जी से। जब ये मिले, राहुल गांधी यहाँ जूता देख रहे थे। अचानक ये भी सोचने लगे कि इतने बड़े नेता हमारी छोटी सी दुकान पर आए। बहुत बहुत स्वागत है चाचा, कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी जी आए थे, क्या बातचीत आपकी हुई थी और कैसे वो रुके यहाँ? वो पेशी पे गए थे, वापसी आते समय एकाएक यहाँ रुक गए जी। और मेरे दुख दर्द का हाल चाल बहुत अच्छे से पूछा जी। हम तो सारी आपको बात। क्या उम्मीद थी कि इतने बड़े नेता और आपके यहाँ रुक जाना? उम्मीद नहीं थी भैया, लेकिन ईश्वर ऐसा प्रभुलाल जी कृपा कर दिए कि जैसे सबरी रामचंद्र जी का इंतजार कर रहे थे, वैसे हम भी इंतजार कर रहे थे। गरीब हो, क्योंकि इतने बड़े आप वो नेता हैं, क्योंकि उनकी कई बहुत बड़ी पार्टी है, कई जगह उनके मुख्यमंत्री हैं, और अचानक काफिला चल रहा है और आपके यहाँ रुक गया, तो आपको कैसा लगा कि क्यों रुक रहा है? पहले तो घबराहट सी हुई, लेकिन बाद में उनका चेहरा देखा तो मैं पहचान गया कि तो राहुल गांधी आ गए। जी। तो आए यहाँ, मैंने उनका स्वागत किया, यहाँ बैठाया। बैठते ही उन्होंने पूछा क्या कर रहे थे। हमने बताया साहब ये चप्पल बना रहे थे। बोले लाओ हम भी बनाए। हमने दे दिया, सामान दे दिया। सिलने लगे तो नहीं बन रहा था, तो हाथ पकड़ के सिलाए। तो जो चप्पल पे टाँका लगाया था भैया जी ने, बहुत बोली लगी है। वो चप्पल बैनर पे लगा है। चप्पल कहाँ है वो? चप्पल रखे हैं। हाँ, कितना बोली लगी थी? बोली मौके 45 लाख पहुँचा। 32 लाख देने यहाँ आए थे। अब 32 लाख उस चप्पल को देने आए थे? गोरखपुर से चल के आए थे। तो आपने क्या कहा? हमने नहीं दिया। भैया के निशान हमको मिला है, हम नहीं देंगे। मतलब चाहे कोई करोड़ रुपया दे दे नहीं देंगे आप? कोई कितना भी पैसा दे, हमें देना नहीं है। तो भैया जी से फिर दोबारा बातचीत कोई कुछ हुआ आपसे? भैया से बात हुई है 2 बारी। अभी भैया हाल में आए थे रायबरेली, तो हमसे तो नहीं बात किए, लेकिन लोगों ने भेजा था तो लोग भैया आए थे यहाँ, तो 2 गाड़ी आई थी। मेरा हाल चाल पूछा, दुकान देखा, कारोबार देखा, सब बहुत खुश हुए। तो अभी भैया जी ने आपको कोई बड़ी दुकान उकान की कुछ वादा करके गए हैं? नहीं भैया ने, हमने उन्हें कहा था भैया सिलाई मशीन नहीं है, हम जूता चप्पल कटिंग करके सिला के और कहीं सिलाते हैं। तो भैया ने दूसरे दिन मशीन भेज दिया हमारे लिए। दूसरे दिन मशीन आपको भेज दी है? तो लगभग कितने की मशीन होगी? लगभग 1 लाख के ऊपर की लोग बताते हैं जी। जबकि हमने देखा नहीं है उस मशीन को। अब तो चला रहे हैं। वो मशीन आपके घर पे है? हाँ, यहाँ कमरा लिया हूँ, वहाँ नया जूता चप्पल बनाते, वहीं का बना ये जूता चप्पल है सब। तो अभी ये बताइए, आप ये बताइए, जैसे इतने बड़े नेता और आपको मशीन भी गिफ्ट कर दी है, आपने कहा दूसरे दिन आपके यहाँ मशीन आ गई। हाँ, क्या लगता है ऐसे नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं? ऐसे हमारे गांव, हमारे बाजार, हमारे इर्द गिर्द के लोग बहुत बड़ा इच्छा रखे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। राहुल गांधी बन जाए? आपकी क्या अपेक्षा है, क्या बनना है? बच्चे हम तो दिल खोल के हैं खड़े, हमारे भाई बंधु भी खड़े हमारे पीछे। तो आपको राहुल गांधी जी ने चप्पल काटने की मशीन आपको दे दी, आपने कहा तुरंत हाजिर 2 दिन, 1 दिन बाद हाजिर? 1 महीना के अंदर अंदर पूरा मटेरियल सामान भेज दिए, जूता चप्पल का पूरा मटेरियल। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं खेती बाड़ी में लोगों के यहाँ। तो उनके बारे में कुछ कहे थे आप? हाँ, बोले थे, तो उन्होंने पूछा था, भैया ने पूछा, तत्काल पूछा कि कुछ पढ़े हैं? हमने कहा भैया अनपढ़ है, 5-6 किताब पढ़े हैं। तो भैया का सिर झुक गया और भैया की उम्मीद थी कुछ करने के लिए। कहीं अगर 10वीं 12वीं तक या ग्रेजुएशन किया तो कहीं न कहीं सेट कर देते? कहीं न कहीं सेट करते, क्योंकि उनकी मूड़ी लड़क गई ना पढ़े वजह से। यूपी में राम और श्याम की जोड़ी अक्सर आप देखिए, मोदी जी कहते रहते हैं राम और श्याम। राम हो गए आपके राहुल गांधी जी और श्याम हो गए अखिलेश यादव जी। इस बार लोकसभा का चुनाव बहुत तगड़े से हुआ, काफ़ी सीट जीते गठबंधन। ठीक है भैया, हम तो एक मजदूर आदमी हैं और इस मामले में हम अजनबी हैं जी। लेकिन जो भैया हमारे आगे खड़े हैं, तो हम भैया के पीछे खड़े हैं। अखिलेश यादव जी कैसे नेता हैं? वो भी अच्छे हैं भैया। मुलाकात हुई नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई है। तो आप पूरा जड़ ही पकड़ लिए डायरेक्ट। वो ऊपर वाले की देन है जी। और भैया हमें भूले नहीं है, ख्याल करते हैं, फोन करते हैं, नहीं बात करते हैं, लोगों से बात करवाते हैं। हाँ, हमें भूले नहीं है। ये बताइए, जैसे
अगर कोई आपको दुख तकलीफ हो तो कैसे संपर्क करेंगे उनसे? हमारे पास आदमी आते जाते रहते हैं, पार्टी के बगैर पार्टी के अच्छे अच्छे अधिकारी सब आ रहे हैं। जो भैया के इच्छुक हैं, कोई भी अधिकारी हो, सब आ रहे हैं। सब हाल चाल हमारा पूछते हैं, जानते हैं। जी कोई समस्या हो तो बोलो, हमको कोई समस्या है ही ना, जी हम कुछ बताते नहीं हैं। जी। चप्पल का कितना रेट लगा था फिर से मैं जानना चाहता हूँ, जिसमें भैया ने सिलाई किया था? जिस दिन भैया टाँका लगा के गए, दूसरे दिन से 10,000, बढ़ते बढ़ते 32,000, 32,000 ले करके गोरखपुर से चल के आए थे हमारी दुकान पे। बहुत प्रयास किए लेकिन हमने नहीं दिया। 2-4 आदमी यहाँ मौके पे थे। अंत में निराश होके चप्पल को मस्तक लगाया, हमारा पैर छुआ और निराश होके चले गए। हमने नहीं दिया। चप्पल आज भी हम अपने पास रखे हैं, घर जाते ले जाते, घर आते तो ले आते हैं। फिर दोबारा कितने बोली लग गई? मौके पे 45 लाख पे पहुंची है। 45 लाख? मलियाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, गोरखपुर। जी। क्या आपको उसको देंगे कि नहीं? किसी को? हमें देना नहीं है, किसी को नहीं देंगे। ऐसे निशान लाल किला में धरोहर पड़े हैं बड़े बड़े वीरों का। एक नेता, बड़े नेता का निशान हमारे पास पड़ा रहेगा, हम देंगे नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जी यही बूट देख रहे थे ना? हाँ, यही जूता देख रहे थे। भैया जो जूता देख रहे हैं, वो जूता को बेच दिया। दूसरा तैयार है, तीसरा भी तैयार है। जो बेचे वो कितने बेचे? वो तो महंगा गया होगा। ना ना, वो महंगा नहीं है। बशर्ते देखिए, जो भैया सामान भेजे हैं, जो भैया मशीन भेजे, उनका बनाया हुआ जूता ये रहा तैयार। राहुल गांधी जी जो सामान भेजे, वो मशीन भेजे, वही जूता आप बनाए? अपने हाथ से बना के तैयार किए हैं। ये भी तैयार है और ये भी तैयार है। सब जो भैया आइटम भेजे हैं, उसी आइटम का है ये सब बना। कहीं न कहीं एक गरीब को उन्होंने बहुत बड़ा रोजगार दे दिया। हमें हमारे बच्चों की जिंदगी बना दी है, कमाने खाने के जरिया बहुत बड़ी बना दी है। अच्छा, कभी सोचे थे कि मशीन वो खरीद लूंगा इतनी महंगी? नहीं भैया, सपने में नहीं सोचा था। कमाते कमाते मर जाएंगे, ऐसी मशीन नहीं खरीद सकते। अच्छा, कितने टाके मारे हैं उस चप्पल में भैया? अरे टाके की बात क्या, हम चप्पल ही दिखा रहे हैं, हमारे पास है। चप्पल दिखा दीजिए। चलिए, आज चप्पल दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी टाका मारे हैं। इसका 45 लाख रुपए इनको मिल रहा है, लेकिन 45 लाख इनको कहे करोड़ों भी दे दो नहीं देंगे। नहीं देंगे। इस चप्पल को साथ ले जाते हैं, लेके आते हैं, कोई दुकान तोड़ करके उठा ले जाएगा और बदनाम कर देगा, बेच दिया। अच्छा, डर भी है कि चोरी भी हो जाएगा? जी जी, हमें डर है जी। डेली ले जाता हूँ, डेली ले आता हूँ जी। और देखो पन्नी में पैक करके ले जाता हूँ। अपने थैला में, ये थैला रखा है, इसमें ले करके जाते हैं, लेकर के आते हैं। जी। अब देखिए, ये जो चप्पल दिखा रहे हैं, इसी में राहुल गांधी जी देखिए ये टाका मारे हैं। यही हम बना रहे थे। ये जो गट्ठी है, यहाँ से ले करके यहाँ तक भैया का सिला हुआ है। ये चप्पल है। अब देखिए, ये दोनों चप्पल है दोस्तों। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दूर से दिखाएं। यही चप्पल का दाम, अब राहुल गांधी जी इसको सिलाई किए हैं, इसका दाम 45 लाख रुपए लग गया है। सोचने के बाद ऐसे नॉर्मल कितने का मिल जाएगा? नॉर्मल 100-150 का चप्पल है, पुराना चप्पल किसी ग्राहक का है, वो आया था, वो भी धन्य हो गया। कितने बड़े नेता हमारे चप्पल पे हाथ लगाए। लेकिन उसको दिए नहीं। आप कहे भैया जी नहीं, वो बोला भैया तुम्हारी इतनी बड़ी इच्छा है, हम महीना 2 महीने में तोड़ के फेंक देंगे, तुम पता ना कितने दिनों तक सिर्ज के रखोगे। 1 मिनट और मैं चप्पल दिखाना चाहता हूँ। यही वो चप्पल है और आपको बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं और इस चप्पल का रेट आप दोस्तों देख सकते हैं, इस समय 45 लाख रुपए लगा हुआ है। अगर ये मार्केट में आप खरीदने जाएंगे नॉर्मल तो 100-150 का मिल जाएगा, लेकिन इस चप्पल को रामचंद्र मोची जी जो हैं यह पन्नी में लेकर जाते हैं घर पर, फिर सुबह लेकर आते हैं। इनको डर है कि यह चप्पल अगर यहाँ रहेगा तो चोरी हो जाएगा। लेकिन इनका एक बात मैं सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे, कहते हैं मुझे 1 करोड़ रुपए भी मिलेगा तब पर भी यह चप्पल मैं नहीं बेचूंगा। अब देखिए, यह चप्पल लगभग 100 रुपये का होगा, लेकिन इसकी कीमत आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसकी बोली लगभग 45 लाख रुपए। कैश मिल रहा जगह पर? भैया फ़ोन किए थे तो मैंने उनसे अपनी गरीबी, अपनी कमजोरी बता दिया। बोला भैया जिस चप्पल पे आपने टाँका लगाए हैं, भैया उसकी कीमत बहुत लग चुकी है, हम क्या करें, हमें बहुत डर रहता है, तो बेच दे, क्या करें हम। तो भैया राहुल गांधी भैया बोले कि मालिक तुम हो। 100 बात में एक बात उन्होंने कह दिया, मालिक तुम हो, बस बेचो चाहे रखो, रखो। मेरा जो कर्म था मैं कर दिया।
हमारा भी कर्म बनना है, हम नहीं बेचेंगे निशान को। तो कैसा लगता है अब आप यहाँ लोग आते हैं, बाहर बाहर से मीडिया कर्मी भी लोग मिलने आते हैं? हमें बहुत खुशी मिलती है, पहले कोई नहीं आता था, अब हर अधिकारी आ रहे हैं हमारे पास, बड़े बड़े साहब लोग आ रहे हैं, मेरी फोटो खींच रहे हैं, मेरे मिल रहे हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं, हम बहुत खुश हैं। पहले अधिकारी आपको दबाते होंगे, अब तो बोलते भी नहीं होंगे डर के मारे? अब तो हर काम के लिए तैयार है, तुरंत हो जाता है। हाँ 2 काम हमने कराया, एक अपने परिवार का अस्पताल में, तो हमारा निःशुल्क इलाज हुआ और अच्छे खर्चे का था, लेकिन निःशुल्क हो गया। और पहले जब राहुल गांधी नहीं आए थे तब काम होता था? काम लाइन में खड़े रहो, सिफारिश करते रहो, पैसा भी खर्चा करो, जब भी काम नहीं होता था। लेकिन राहुल गांधी जी आने के बाद आपका काम फटाफट हो जाता हम शहर में गए, कई बार गए, हमारी बड़ी इज्जत है, हर कोई, अरे भैया रामचेत जी, भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या संदेश? जबकि कभी किसी को पहचानता भी नहीं था। क्या संदेश देना चाहते हैं अगर राहुल गांधी जी आपका वीडियो देख रहे हो? मैं राहुल भैया को याद में हम परेशान है, एक बार मुलाकात करने के लिए, दर्शन करने के लिए बोले हैं, आज तक तारीख ना मिली, और हम बहुत बड़ी इच्छा है माता जी का, बहन का, भाई का दर्शन करेंगे, अपने हाथ का बनाया हुआ चप्पल मम्मी को, बहन को पहनाएंगे, लेकिन हमारी बहुत बड़ी इच्छा है। लेकिन आपकी दुकान, आपकी समस्या को देखकर उन्होंने आपकी मजबूरी को समझा और आपके लिए जो मदद उनका करना था आपको लोग कर दिए। हाँ, हमारा बहुत बड़ा मदद कर दिए, हमारी इज्जत बहुत बढ़ा दिए, खाने कमाने के लिए धन दे दिए। हमारी दुकान देखो पहले खाली थी, आज दिन देखो कैसे है। लोग तो बड़ा विरोध उनका करते, कहते वो खाली कहते, कुछ करते नहीं। कहने में करने में बहुत फर्क है भैया, हमने देखा, लोग भी देख रहे हैं राहुल जैसे को। तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री देश के, अपने भारत के बनना चाहिए। गरीबों के दाता हैं, ऐसे नेता को सख्त जरूरत है। चलिए, यह रामचेत मोची जी हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ राहुल गांधी जी आए थे। राहुल गांधी जी अचानक यहाँ इनका काफिला रुकता है, काफिला रुकने के बाद अचानक इस दुकान पे चले आते हैं और ये चाचा यहीं बैठे रहते हैं, अपना जूता चप्पल का काम करते रहते हैं। लेकिन अचानक इनके दुकान पर जब काफिला रुकता है, ये भी डर जाते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी चल के आते हैं तो ये भी सोचने लगते हैं कि इतने बड़े नेता हमारी एक छोटी सी दुकान पर रुक गए। और मैं आपको बताना चाहूँ, दुकान पर रुके, उन्होंने इस एक चप्पल को सिलाई किया जिसकी कीमत इस वक्त 45 लाख रुपए लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा कि वह चप्पल मैं नहीं बेचूंगा, चाहे करोड़ों रुपए मिले। और इनकी एक मांग थी, सर हम जो चप्पल जो कटवाते हैं, बाहर से कटवाते हैं, अगर उसकी मशीन मुझे मिल जाए तो राहुल गांधी जी दूसरे ही दिन इनके घर पर लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा वो मशीन है इनके घर पे पहुंचा दिए। पहले इनका रामचेत मोची जी का पहले काम नहीं होता था, अधिकारियों के बीच में चक्कर काटते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी जी इनके दुकान पर आए और इनके साथ बैठकर चप्पल सिलाई किए, तब से इनका चारों तरफ सम्मान मिलता है और चारों तरफ से लोग, अधिकारी इनके यहाँ आकर चप्पल खरीदते हैं। फिलहाल यह मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।